धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, या उन पर हो रहे अत्याचार या उनकी हत्याओं को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। और तमाम पार्टियां, जैसे आप देख रहे होंगे, बहुजन समाज पार्टी ने अपने महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। वो हर जिले में घूम घूम कर ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ही ब्राह्मणों की इज्जत है, उनकी सुरक्षा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर दिए हैं, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया है। और जो कांग्रेस है वो तो पिछले 2017 से ही उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण पॉलिटिक्स खेल रही है। आप जानते हैं 2017 में उसने शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम का चेहरा बना के पेश कर दिया था, यानी कि ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए। 2019 में भी उसने इसी तरह से काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो है वो ब्राह्मणों के दिए। और अब तो खुद प्रियंका गांधी मैदान में, यानी कि वो खुद एक ब्राह्मण चेहरा है। तो 2022 में ब्राह्मण काफ़ी अहम होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं आदित्यनाथ योगी की सरकार पर, वो आरोप लगता है सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी ही उभर के आई है लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर एक शख्स अपने हाथों में तेल लेकर पहुंच जाता है और अपने ऊपर उड़ेल लेता है, आग लगाने की कोशिश करता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, किसी प्रकार उसको अपनी कस्टडी में लेके जाते हैं। लेकिन जब जा रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है कि मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे मार डालोगे, मुझे जीने नहीं दोगे, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करोगे। पहले ये जरा सी झलक देख लीजिए, फिर इसके बाद पूरी कहानी आपको बताता हूं कि असल ये मुद्दा है क्या। हमारे पंडित है इसलिए मुकदमा लिखा है। हमको सब लोग हमारे पंडित है इसलिए मुकदमा लिखा है। हमको सब लोग सुन लिया आपने, इसको रिपीट कर करके देखिएगा, थोड़ा कुछ आपको मज़ा भी आएगा सुनने में, देखने में। वैसे आजकल खबरें मज़े के लिए ही देखी जाती हैं, लोग जानकारी के लिए खबरें देखते नहीं हैं। उतना मज़ा ना फिल्मों में आता है, ना टीवी सीरियल में आता है, और ना गेम्स में भी उतना मज़ा रह गया जितना मज़ा आजकल जो है खबरों की दुनिया में बन गया, खासकर विजुअल की दुनिया में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पे वीडियो वगैरह दिखाई देती है वहाँ पे। अब बात करते हैं इस शख्स की। शख्स का नाम है नरेंद्र मिश्रा। एफसीआई आप जानते होंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जगह जगह गोडाउन होते हैं, आपके ज़िले में भी होगा। उस गोडाउन में गेहूं, चावल, तमाम चीनी वगैरह आती है, फिर उसके बाद पूरे ज़िले की जो राशन की दुकानें होती हैं वहाँ वितरित की जाती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे गोडाउन है। उस गोडाउन से जब ये गाड़ियाँ माल लेके जाती हैं तो उसका ठेका दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट का ठेका दे दिया जाता है। तो इस शख्स का कहना है कि इसके पास ट्रांसपोर्ट का ठेका है, लेकिन इसके नाम से जो फर्म है, यानी कि इसकी जो कंपनी है, जो इसकी पूरी एक वो बना रखी है बैंकिंग सिस्टम अपना, वो किसी ने और बना लिया इसी नाम से, और वो बना लिया अधिकारियों ने। और अधिकारी कौन से हैं? ठाकुर अधिकारी। जी हाँ, राजपूत अधिकारियों पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है 1.25 करोड़ रुपए का। इसके नाम से फर्म का अकाउंट खुलवा लिया और उससे पैसों का लेन देन किया जा रहा है। 1.25 करोड़ रुपए गबन वो कर चुके हैं। इस मामले में जब ये एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा तो इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो ये अदालत पहुंच गया। अदालत के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई, और जब अदालत के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई और ये कार्रवाई के लिए तालकटोरा थाने गया, तो वहाँ जो इंस्पेक्टर था, जिसका नाम संजय राय बताया जा रहा है, उसने इसी को जेल भेज दिया, क्योंकि सामने वाले जो आरोपीगण अधिकारी हैं, जो एफसीआई के अधिकारी हैं, वो असल में ठाकुर हैं, यानी कि राजपूत हैं। ज़्यादा कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी की ज़बानी सुन लीजिए, क्योंकि बड़े विस्तार से आराम से बता रहा है। परिवहन ठेकेदारी के जो राशन बांटा जाता उसका काम करता था, और जो है 1.25 करोड़ रुपया अधिकारियों ने मिल करके फर्जी खाता खोल करके यस बैंक में, जो मेरी फर्म का खाता था उसी नाम का दूसरा खाता खोल के 1.25 करोड़ रुपया उसमें निकाल लिए। मैंने तालकटोरा थाने में एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। मैं कोर्ट चला गया 156 के तहत मुकदमा कराने के लिए, वहाँ से आदेश हो गया। तो उस आदेश की अपेक्षा तुरंत उन लोगों ने, मेरे जो विरोधी थे, जिन लोगों ने अधिकारियों ने पैसा निकाला था, तालकटोरा थाने के आ करके हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा करके, और मुझे तुरंत 10 मिनट के अंदर तालकटोरा जो है सो संजय राय ने और प्रमोद दुबे ने उठा के जेल भेज दिया। मुझे यही नहीं बताया कि कौन से मुकदमे में जा रहे हो। जब मैं जेल गया तो मेरे वहाँ 386, 381, 420 और जो 504, 506, 120 भी धारा हमें ऊपर लगा दिए। मेरा कौन सा अपराध है? मैंने जो है 1 भी रुपया नहीं लिया। हमने 6,22,000 रुपये अपने अकाउंट से अकाउंट में दिया, फिर भी मुझे मुकदमे में अंदर कर दिया। मैं अधिकारी हैं जैसे आरएफसी
जी नाम क्या है? नरेंद्र मिश्रा, हाँ रामतीर्थ मिश्रा, हाँ पिताजी का नाम रामतीर्थ मिश्रा हाँ है। नरेंद्र। तो जो अधिकारी हैं जैसे आरएफसी खाद जो आरएफसी है, डिप्टी आरमो और आदित्य से, ये 3 लोगों ने फर्जी जो है लिखाया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब रखे हैं, सब कुछ एक एक मेरे पास पेपर है। और 1 करोड़ 25 एक मुश्त लिया, लगभग 2.5 करोड़ रुपया यस बैंक गोमती नगर में मेरी फर्म का दूसरा खाता उसी नाम को खोल करके उसमें 2.5 करोड़ रुपया लगभग इन्होंने निकाला है। एक मुश्त पहली बार में हमको बताया गया है 1 करोड़ 25,83,000। उसके बाद आज तक भी रुपया निकाल रहे हैं। अब मेरे ही नाम ठेका चल रहा है लखनऊ में, जो राशन बांटा जा रहा है गरीबों वाला, वो परिवहन ठेकेदार मेरी बीबी है सपना मिश्रा, मेरी पत्नी है परिवहन। ये सारा रुपया अधिकारी बांट ले रहे हैं। आज यहाँ क्या करने आए? आज हम ये पुलिस प्रशासन से क्षुब्ध थे क्योंकि मेरा पैसा गया और मेरे जो है आज के दिन 2 महीना पहले एसओ संजय राय ने मुझे बहुत मारा। मेरे पीछे दिखाया नहीं जा सकता, आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता, मारे। और 50,000 रुपये में 10,000 रुपये मुझसे प्रमोद दुबे जो सब इंस्पेक्टर हैं घर जाके ज़बरदस्ती पकड़ के ले लिया मुझसे 10,000 रुपये। 40,000 रुपया 24 तारीख को नहीं दिए, उठा करके तुरंत रात में मारे और सवेरे जेल भेज दिए। और मुझे ऐसी जगह मारे हैं कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ मीडिया को। अभी भी न्याय नहीं मिलता तो आप कुछ नहीं मिला। मैंने पत्र सबको दे रहा हूँ, कोई नहीं आ रहे। मैं पंडित हूँ और वो ठाकुर है, इसलिए बता दो अपना। नरेंद्र मिश्रा पंडित होने के कारण केवल मारा जा रहा है। ये सरकार मानने पर लगी है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के सामने मैं मरूँ, ठीक है, लेकिन बता के मरूँ कि इन अधिकारियों ने मेरे साथ ये गलत किया है, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं। अगर सरकार मुझे मार देती है, पुलिस मार देती है, तो मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, ठीक है। सुन लिया आपने, ये है नरेंद्र मिश्रा और इसने तमाम कहानी बताई है। और आपने लास्ट में सुना हो तो उसने कहा कि उन पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो ठाकुर हैं, राजपूत हैं। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में यही आरोप सबसे बड़ा लग रहा है क्योंकि आदित्यनाथ योगी खुद ठाकुर हैं, राजपूत हैं, कि उनके दौर में ठाकुरों के अलावा, राजपूतों के अलावा किसी और की चल नहीं पा रही। और सबसे ज़्यादा वो खुद दोबारा बाइट में भी बोल रहा है कि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के साथ ठाकुर, राजपूत जो अधिकारी हैं, नेता हैं, इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं? फिलहाल इसके यही आरोप हैं, दूसरा पक्ष हमारे पास है नहीं। पुलिस ने भी इस बारे में कोई बाइट नहीं दी। बेहतर होता पुलिस इस मामले में जाँच करके कोई बाइट देती कि इसके आरोपों में कितना दम है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया का इसको कवरेज मिला है उससे जो है कई सारे सवाल और भी पैदा होते हैं। क्या ये प्लान वे में वहाँ पे पहुँचा था? क्या इसका कोई मिलने जुलने वाला मीडिया में है? क्योंकि हमारी लोकल में कई अखबार के पत्रकारों से बात हुई है लखनऊ के अंदर, उन्होंने बताया कि इसका एक कोई रिश्तेदार है, वो एक नेशनल अखबार में काम करता है। हो सकता है प्लान वे में ये तमाम चीज़ें की गई हों। हज़रतगंज के अंदर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी थाने के अंदर, वहाँ से निकलते ही लोग यहाँ आए और उसी दौरान ये सब कुछ हो गया और तमाम चीज़ें तस्वीरों में कैद होगी। वरना इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश के सीएम के आवास के बाहर लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें तस्वीरों में कैद नहीं हो पाती। अब सीसीटीवी तो पुलिस निकाल के देगी नहीं, वो तो अपने लिए संभाल के रखती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जब वो अमेठी या सुल्तानपुर से कहीं माँ बेटी आए थे, जिनमें से माँ जल गई थी और उसकी मौत भी हो गई थी और बेटी किसी तरीके से बच गई थी, तो उसमें AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। कहा गया था कि इन्होंने भड़का के उनको सीएम आवास के बाहर या विधानसभा के बाहर भेज दिया है। लेकिन अब ये नरेंद्र मिश्रा जो आया है, जिसने तमाम चीज़ें की हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि इसके खिलाफ कोई FIR भी दर्ज की गई है या ये सूत्र भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये किसी के उकसावे पे, भड़कावे पे यहाँ तक पहुँचा है। आप समझ सकते हैं, वहाँ वो सुल्तानपुर या अमेठी का जो भी मामला था, वहाँ वो लड़की और उस माँ जो है वो मुस्लिम पक्ष से आती थी, तो वहाँ कार्रवाई करना, और AIMIM का नेता है तो आप समझ लीजिए वो भी मुस्लिम हो गया। वहाँ कार्रवाई करने के लिए 56 इंच का सीना पैदा हो ही जाता है, पुलिस हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे सरकार हो। लेकिन यहाँ नाम नरेंद्र मिश्रा है, वो पहले ही चिल्ला के कह रहा है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, वो ठाकुर अधिकारियों के जरिए हो रहा है। तो ऐसे आदित्यनाथ योगी की सरकार अगर इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दे और ये पता लगा ले कि किसके कहने पर, बहकावे पे, भड़कावे पे यहाँ तक आया है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दे, तो पता चला पैरों से ज़मीन और खिसक गई। जाने दीजिए इन सब बातों को, घटनाक्रम है उसी पे रहते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में पुलिस के अत्याचार से या ठाकुर या राजपूत अधिकारियों के अत्याचार से दुखी होकर एक शख्स जो ब्राह्मण है उसने जान देने की कोशिश की, वो भी विधानसभा के बाहर। खैर वक्त रहते उसको बचा लिया गया है। लेकिन इस मामले में क्या कोई कार्रवाई की जा रही है, जानकारी नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।